क्वेश्चन के ऊपर व्हाट इज लॉ, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ने अपने ओपिनियंस दिए, अपने व्यूज दिए। जो हमारे पास मेजर है दैट इज नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। जब हम नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो उनकी अप्रोच डिफरेंट है। इसको हम नेचुरल थ्योरी भी कहते हैं, नेचुरल लॉ भी कहते हैं, समटाइम्स डिवाइन लॉ भी कहते हैं। इनके मुताबिक एक प्रिंसिपल था एबी जस्ट एबी सोसाइटस। दे से दैट वेयर देयर इज सोसाइटी देयर इज लॉ। जहां भी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है वहां पे एक लॉ होता है। एंड लॉ इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन मोरालिटी। उनके मुताबिक मोरालिटी क्या है, द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि किसी भी जगह पे जो लोग मिलकर रहते हैं दे आर वेल अवेयर अबाउट राइट और रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट लॉ एग्जिस्ट सिंस द बर्थ ऑफ ह्यूमन। तो इनके मुताबिक द लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग विच इज इनहेरिट इन ह्यूमन नेचर विच इज नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी और जज। सो नेचुरलिस्ट के मुताबिक जो लॉ है वो नेचर से ड्राइव हुआ। अब इस डेफिनेशन के बाद एक न्यू प्रॉब्लम अराइज हुआ। थॉमस आर्नल्ड जूरिस्ट उसने कहा कि लॉ क्योंकि एक डायनेमिक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर सोसाइटी है, तो जब सोसाइटी डायनेमिक है वो चेंज होती रहती है, तो लॉ इज आल्सो डायनेमिक। सो वी कांट डिफाइन लॉ, लॉ को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसके बाद पोलक ने कहा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लॉ व्हेन यू हैव मोर नॉलेज ऑफ लॉ। और चूंकि लॉ इतना वास्ट है इसलिए हम लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते। इसके बाद पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या कहते हैं, इस अप्रोच को पॉजिटिव थ्योरी भी कहते हैं, पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, ऑस्टन थ्योरी भी कहते हैं एंड समटाइम्स इंपेरेटिव थ्योरी। अब इन लोगों का क्या नजरिया था, इन पॉजिटिविस्ट थ्योरी में ऑस्टन का एक व्यू था और एक सॉलमंड का व्यू था। ऑस्टन के मुताबिक जो लॉ है दैट इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। अब कमांड क्या होती है, ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू, किसी इंसान को कहना कोई काम करे या ना करे। और सॉवरेन कौन होता है, आ सुप्रीम अथॉरिटी, लाइक हमारे पास जिस तरह पार्लियामेंट है। और सैंक्शंस हमारे पास है पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, इन द फॉर्म ऑफ डेथ। और इसके बाद सॉलमंड के मुताबिक लॉ क्या है, सॉलमंड सेज दैट इट इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अडॉप्टेड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सॉलमंड के मुताबिक लॉ हमारे पास एक बॉडी है प्रिंसिपल्स की जिसको स्टेट अडॉप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है और खुद ही बनाती है और फिर रेगुलेट करती है। और इसका पर्पस क्या होता है, टू अचीव जस्टिस। तो ये वो मेजर और बेसिक टू थ्योरीज थे या स्कूल ऑफ थॉट्स थे लॉ के रिलेटेड। हमने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ इनको डिस्कस किया, इनका ओवरव्यू लिया। इन सब कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर कहा जाए कॉमन वर्ड्स में लॉ क्या है, तो लॉ इज बेसिकली अ टूल और इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, regulation. It is body of principles which is created and enforced by social and government institutions in order to bring peace, in order to regulate the behavior of people. तो यहाँ पे मैंने लिखा it is system of rules created and enforced by social and government institutions to regulate behavior of people in order to bring peace. तो ये है law.